हरे कृष्णा। मैं प्रेममय चित्रलेखा देवीदासी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और हाल फिलहाल में मैंने अपने चैनल को जो नाम है उसको चेंज कर दिया है। तो अभी मेरा चैनल का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी विद प्रेममय। तो आज मैं यहाँ पे हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। उसके पहले मैं आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे जन्माष्टमी को लेकर। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि जन्माष्टमी हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ डिस्कस किया जाए कि हाँ, जन्माष्टमी हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल 5 टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो 5 ऐसी चीज़ें क्या है जो जन्माष्टमी के दिन हमें ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला, वेकअप अर्ली मॉर्निंग एंड अटेन मंगला आरती। मंगला आरती विल गिव यू एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। मंगल आरती दैट मीन्स गुरु अष्टकम, संसार दावा नरली कलोका, ये होता है मंगल आरती सुबह गुरु अष्टकम। उसके बाद होता है नरसिंह आरती, उसके बाद होता है तुलसी आरती। तो ये जो गुरु अष्टकम, तुलसी आरती, मंगल आरती के टाइम जो कुछ भी होता है ये आपको देगा एक स्पिरिचुअल एनर्जी और स्ट्रेंथ। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टेम्पल नहीं जा सकते हो तो आप घर पे कीजिए। अगर आप घर पे आपकी डेटी है तो आप सुबह सुबह उठकर भगवान को उठाकर कुछ भोग लगाकर उसके बाद आप मंगल आरती स्टार्ट कर दीजिए। और अगर वो भी नहीं होता तो आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि जो बच्चे हैं हॉस्टल में हैं, वो नहीं जा सकते हैं मंदिर, तो उनके लिए है कि वो जो मंगल आरती लाइव अटेंड कर सकते हैं। मायापुर लाइव या फिर वृंदावन लाइव, और जिस सिटी में वो रहते हैं वहाँ पे भी लाइव होता होगा। तो जैसे हम लोग बॉयों में रहते हैं तो हमारे बॉयों टेम्पल में सुबह लाइव होती है मंगल आरती, तो हम मंगल आरती लाइव भी अटेंड कर लेते हैं अगर हम नहीं जाते। तो इस तरह से आप जो है सुबह सुबह अपना दिन का शुरुआत कीजिए मंगल आरती अटेंड करके। एंड सेकेंड वन, चैंटिंग। चैंटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैंट 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 द होली नेम एज मच एज पॉसिबल, यू जस्ट चैंट। हमें उस दिन जितना हो सके हमें उस दिन चैंटिंग करना है। बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन भगवान का नाम जप नहीं करते हैं। तो देखिए, वो कर कर कोई फ़ायदा नहीं है। आप फास्ट रख रहे हो, आप सुबह से कुछ नहीं खा रहे हो, लेकिन आप भगवान के लिए भी तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो करके क्या फ़ायदा? वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। फास्टिंग का मतलब होता है कि आप जितना हो सके उतना भगवान के करीब जाइए, जितना हो सके आप भगवान के लिए जितना एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो उतना कीजिए। तो सिर्फ फास्टिंग रख कर आप दिन भर घर में रील्स देखोगे, फ़ोन देखोगे, तो वो चैंटिंग फास्टिंग कर कर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर है कि जन्माष्टमी के दिन आप व्रत के साथ साथ जो लोग 1 या 2 माला करते हैं वो एटलीस्ट 16 माला कीजिए, और जो 16 करते हैं वो 16 से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस दिन सेवा भी बहुत ज़्यादा रहता है, मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना ज़्यादा चैंटिंग करने का हमें कोशिश करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। क्योंकि आप सोचिए, हमारे बिलव्ड कृष्णा, उनका अपेरेंस डे है, कितना बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। तो हम लोगों को जितना हो सके उतना उनको खुश करने की कोशिश करना चाहिए। तो उनको खुश करने के लिए हम ये सब करेंगे, हम चैंटिंग करेंगे, सुबह मंगल आरती अटेंड करेंगे, और आगे हम देखते हैं और हम क्या क्या करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है हियरिंग, एज मच एज पॉसिबल हियरिंग। हियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें भगवान का नाम का महिमा, भगवान का पास टाइम लीला, भगवान वृंदावन में क्या करते थे, भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान गौ चढ़ाने जाते थे, भगवान किस तरह से कैसे कैसे माखन चोरी करते थे, क्या करते थे, एकदम तूफान मचा के रखते थे वृंदावन में, लेकिन कैसे करते थे, क्या करते थे। आप सोचिए कितना आनंद आता है जब हम भगवान के बारे में इस तरह से लीला सुनते हैं। तो हमें जन्माष्टमी के दिन भगवान का लीला श्रवण करना है, भगवान की महिमा सुननी है। तो हमें हियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम किसके मुख से सुनेंगे? हमारे जो बोनाफाइड डिवोटीज है उनके श्रीमुख से हमें ये सारी चीज़ें, भगवान की लीलाएं जो है वो श्रवण करना है। तो श्रवण जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। नंबर 4 है रीड कृष्णा बुक। कृष्णा बुक हमें उस दिन पढ़ना है, और कृष्णा बुक में बहुत सारी लीलाएं भगवान का है। जैसे भगवान का जन्म कैसे हुआ, द एडवेंट ऑफ कृष्णा, द बर्थ ऑफ कृष्णा, प्रेयर बाय डेमी गॉड, ये सारी लीलाएं इसमें
लिखी हुई है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। चैप्टर 1, 2, 3, 4 वट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट रीड कृष्णा बुक। कृष्णा बुक आप लोगों को पढ़ना है उस दिन। तो ये सब जब हम करेंगे तो भगवान ज़रूर खुश होते हैं। और इसके वो जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, जो क्या कहते हैं, जन्माष्टमी के दिन जो हम रील्स देखते रहते हैं, उसके बाद उसको डाउनलोड कर कर अपने स्टेटस में लगाते हैं, वो सब छोड़कर, उससे कृष्णा कभी खुश नहीं होंगे। वो सबको अवॉइड कर कर अगर हम ये सब करते हैं उस दिन, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं जैसे आपको जो टिप्स दे रही हूँ वो एक बार आप करके देखिए, फिर आप देखिए आपका ये जन्माष्टमी कितना स्पेशल बन जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम 5 टिप्स की ओर। But not the least and last one, you should go near ISKCON temple and do physically सर्विस। सेवा करना है हम लोग को भगवान के लिए। जो सेवा है वो आप टेम्पल जाके कर सकते हो। तो नियरेस्ट जो भी इस्कॉन टेम्पल है, आप कोशिश कीजिए सारा काम छोड़कर उस दिन टेम्पल जाइए, और टेम्पल जाकर जो भी सर्विसेज वहाँ हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। चाहे वो हो गया कीर्तन करना, चाहे वो हो गया गार्डन बनाना, चाहे हो गया फ्रूट्स कटिंग करना, या फ्रूट्स को वॉश कर देना, या फिर झाड़ू लगाना, या जो भी सर्विस आपको वहाँ पे मिलता है और आपको वो करना चाहिए। तो ये जो प्रभुपाद जी हमेशा मेंशन करते हैं कि आप कितना भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, आप कितना भी लेक्चर सुन लीजिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आप फिजिकली भगवान का सेवा नहीं करते हैं, जब तक आप सर्विस नहीं करते हो, तब तक आपका भगवान से जो वो झुकाव होगा, भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन होगा, वो आपका कभी नहीं होगा। तो जब आप भगवान के लिए सर्विस करना शुरू कर दोगे, फिजिकली करके देखो एक बार, आप रह नहीं पाओगे बिना सर्विस के एक दिन भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें टेम्पल जाना है और जाकर हमें भगवान का सेवा करना है। ठीक है, और हमें हमारा जो भी सेवा है या चैंटिंग है, इसका मेन गोल क्या है, हम हमेशा भगवान से हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्णा, प्लीज़ इंगेज अस इनटू योर सर्विस। हमेशा अपने सर्विस में हमें इंगेज रखिए और कभी भी अपने सर्विस से हमें वंचित मत कीजिए। तो हमारा मेन गोल यही होना चाहिए, हमें यही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, ना कि हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे को अच्छा जॉब दिला दो, मेरे को अच्छा घर दिला दो, कार दिला दो। ये सब चीज़ जो है टेम्प्रोरी है, ये सब प्रेयर नहीं करना चाहिए। ये सब जो है ना खुद ही हो जाता है। जब आप भगवान के साथ रहोगे, भगवान जब आपके पास होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही फुलफिल हो जाएगी। ये भगवान के सामने बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हमें, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम हमेशा भगवान के लोटस फीट पे रहें और उनकी सेवा हमेशा करते रहें। तो इस तरह से हमें अपनी जन्माष्टमी को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जन्माष्टमी हमारे लिए स्पेशल है। वो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत स्पेशियस डे है हमारे लिए। हमारे डिवाइन बिलव्ड, हमारे भगवान पुरुषोत्तम का जन्मदिन है उस दिन। तो हमें जो हो सकता है, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं भगवान के लिए, हमें उतना करना चाहिए। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं रात भर नहीं सोते, टेम्पल में जो प्रिपरेशन चलता है वो रात भर नहीं सोते, रात भर भगवान का जो भी प्रिपरेशन होता है जन्माष्टमी के दिन का, वो रात भर करते हैं, और इंच मात्र भी उनके फेस पे वो थकान और वो नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा दिल से भगवान की सर्विस करते हैं, है कि नहीं? तो हमें इतना नहीं करना, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, ये जो 5 टिप्स मैंने आपको बताया। तो अपनी जन्माष्टमी को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाइए और इस 5 टिप्स को फॉलो कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई अपनी जन्माष्टमी को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना सके और बहुत भक्तिमय बना सके।